दोस्तों, आप सभी का डिवाइन यूथ इंडिया चैनल में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश। दोस्तों, क्या आपने कभी गायत्री अग्न्यास्त्र के बारे में सुना है? जी हाँ, अग्नि का एक अस्त्र जो कि गायत्री से सिद्ध किया जाता है। आइए हम एक ऐसा ही प्रसंग सुनते हैं जिसमें साधक ने गायत्री का अग्नि अस्त्र, जिसे गायत्री का अग्न्यास्त्र कहा जाता है, उसे अपनी प्राण बचाने के लिए चलाया। आइए देखते हैं प्रसंग में क्या हुआ था। दोस्तों, प्रसंग शुरू करने के पहले हमारे द्वारा पूछे गए इन प्रश्नों का आप कमेंट में ज़रूर जवाब दें। प्रश्न है, शास्त्रों में गायत्री मंत्र को कहा गया है? ऑप्शन ए कलश, ऑप्शन बी स्वर्ण, ऑप्शन सी कल्प वृक्ष, ऑप्शन डी मुकुट। इसका सही उत्तर बताने वाले गायत्री साधकों का नाम हम अपने अगले वीडियो में शॉर्ट आउट करेंगे। तो आइए अब सुनते हैं एक अद्भुत प्रसंग। दोस्तों, वर्ष 1936 के आसपास गायत्री उपासकों में स्वामी योगानंद का नाम बड़ी ही श्रद्धा के साथ लिया जाता है। गायत्री उपासना में उनकी श्रद्धा बड़ी अकूट थी। माँ गायत्री की कृपा से उनको अनेक सिद्धियां भी प्राप्त थीं। जीवन पर्यंत उन्होंने गायत्री उपासना का प्रचार और प्रसार किया। वे अपनी भौतिक और आध्यात्मिक सफलताओं का कारण जगतजननी माँ गायत्री को ही मानते हैं। उनका कहना है कि जगतजननी ने मेरा सदा मार्गदर्शन किया तथा विकट परिस्थितियों में रक्षा की। प्रस्तुत है उनके ही शब्दों में उनके जीवन की कुछ रोमांचक घटनाएं। वे लिखते हैं कि परम तत्व की जिज्ञासा और आत्म साक्षात्कार की अभिलाषा से प्रेरित होकर मैंने भोग का मार्ग छोड़ा और त्याग को अपनाया। संन्यास लेकर साधना मार्ग और गायत्री महामंत्र के शोध में अनेक तीर्थ क्षेत्रों में घूमता रहा। हिमालय प्रदेश को मैंने भी छान मारा और कितने ही महात्माओं की लंगोटियां धोई, फिर भी परम शांति नहीं मिली। जिसने जो बताया वो सब किया। अनेक प्रकार की साधनाएं, अभ्यास, जप, प्राणायाम, पाठ आदि करता रहा, किंतु किसी भी तरह से आत्मा में प्रकाश के दर्शन नहीं हुए। यही भ्रमण करते हुए एक यात्री से भेंट हुई। उसके द्वारा भी अखंड ज्योति पत्रिका एवं गायत्री साहित्य की प्रशंसा सुनी। वे किताबों में भी अनायास मिल गई। मैंने सब पढ़ डाली। पढ़ते पढ़ते ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होता था कि वे पुस्तकें किसी अनुभवी साधक द्वारा लिखी गई हैं। मेरी आत्मा ने पुस्तकों को ही गुरु मान लिया और बताए हुए विधि विधान के अनुसार गायत्री उपासना आरंभ कर दी। साधना की पहली अनुभूति यह हुई कि मुझे बार बार सताने वाली मेरी कुवासनाएं शांत हो गई, मेरी दुर्भावनाएं दूर हो गई। मेरा शरीर जो पहले अस्वस्थ रहता था, बिना किसी औषधि के ही अपने आप स्वस्थ होने लगा। मुझे ऐसा लगता कि गायत्री माता मेरी रक्षा करने के लिए सदा उपस्थित रहती हैं और मेरे अंदर कोई दैवी शक्ति बढ़ रही है। एक बार बहुत ही आश्चर्यजनक अनुभव मुझे हुआ। भ्रमण करते करते एक बार बेहरा नामक गांव में मैं जा पहुंचा। उस गांव के लोगों को प्रोत्साहन देकर गायत्री हवन करवाया। उस गांव में विधर्मियों की संख्या अधिक थी। स्वयं के संकुचित दृष्टिकोण के कारण उन लोगों ने हवन में ईंटें फेंकी और बहुत सारे विघ्न उपस्थित किए। मैंने विरोध किया तो वे लोग मारने के लिए तैयार हो गए। मैं वहां कुछ दिनों तक रहा। वे लोग प्रतिदिन कोई न कोई दुष्टता मेरे लिए तैयार रखते थे। एक दिन तो उन्होंने रात्रि को मेरे एकांत स्थान पर हमला करके मुझे मारने का षड्यंत्र रचा। जब रात को सो रहा था तब अचानक मुझे एक स्वप्न हुआ, बेटा उठ, बेटा उठ। बार बार कोई दैवी शक्ति मुझे कह रही थी। तब मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। तब मैंने देखा माँ गायत्री सामने खड़ी थी। उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर उठाया और कहा, देखो तुमको मारने के लिए कुछ दुष्ट लोगों की टोली खड़ी हुई है। मैं खड़ा हुआ और देखा कि थोड़ी ही दूर पर कुछ लोग हथियारों से सुसज्जित होकर मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। स्वामी योगानंद जी आगे लिखते हैं कि माँ गायत्री ने मुझे गायत्री का अग्न्यास्त्र चलाने की प्रेरणा दी। तब मैं क्या करता? मैंने गायत्री का अग्न्यास्त्र प्रयोग किया। मैंने उस विद्या का अभ्यास तो किया था, किंतु उसका प्रयोग तो पहली बार ही कर रहा था। उन आतताइयों पर मैंने मंत्र का प्रहार किया। इससे उनके शरीर जलने लगे और वे चिल्लाते हुए गांव की ओर भागने लगे। उनकी चिल्लाहट से लोग जाग गए। वे लोग कह रहे थे, हम जल रहे हैं, हम जल रहे हैं, हमारे प्राणों को बचाओ। उनके कथन पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां आग कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। लोगों ने इसे उनका पागलपन समझकर चिल्लाने वालों को पकड़ा
तो सचमुच ऐसा लगा मानो आग को स्पर्श किया हो। जो पकड़ने के लिए आगे बढ़ते थे दूर हट जाते थे। यह एक आश्चर्यजनक घटना थी। पूरा ही गांव एकत्रित हो गया। पूछताछ करने पर आक्रांताओं ने बताया, हम स्वामी जी को मारने आए थे, वहीं से यह पीड़ा होने लगी है। सब लोग मेरे पास आए। तब मैंने गायत्री अग्न्यास्त्र का शांति पाठ किया। तब उनके शरीर का दावानल शांत हुआ। मेरी इस चमत्कारी शक्ति की विज्ञप्ति हुई। लोग मेरे पास लाभ उठाने के लिए भेंट सौगात लेकर आने लगे। यह सोचकर कि ये सभी मेरी साधना में विघ्न उत्पन्न कर देंगे, मैंने वह स्थान छोड़ दिया। स्वामी योगानंद जी लिखते हैं कि इस प्रयोग में एक उल्लेखनीय बात यह हुई कि प्रयोग विधि ठीक से मालूम न होने के कारण गायत्री का अग्न्यास्त्र प्रयोग करने से मेरे मुंह और हाथ भी जल गए थे, जो कि 15 दिन में लगभग ठीक हो सके। उस दिन से गायत्री पर मेरी श्रद्धा और भी बढ़ गई। अब मैं प्रयास करता हूँ कि माँ जगतजननी गायत्री की साधना में नित्य लगा रहूँ। मेरा सभी से निवेदन है कि गायत्री मंत्र को अपने उपासना में जरूर शामिल करें। गायत्री मंत्र एक कामधेनु है जो समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। अब हमारा निवेदन, आप सभी ने हमारे वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ गायत्री।